आज राजकीय दलालों का मंसूबा हुआ नाकामयाब। पिछले दिनों 7 मार्च को हेडमास्टर अब्दुल बशीर सर इन्होंने अपने घर में फांसी लेकर ख़ुदकुशी की थी। उसके बाद कहीं लोगों में ऐसी चर्चा थी कि हेडमास्टर अब्दुल बशीर सर को कहीं सोसाइटी का लोगों का, आरटीआई कार्यकर्ताओं का और कहीं इनके सीनियरों का प्रेशर था और उन्होंने कहीं दफ़ा मुदखेड़ के पुलिस स्टेशन में अर्दापुर के डीवाईएसपी को और नांदेड़ के एसपी को एक निवेदन दिया था कि सोसाइटी के लोगों के तरफ से, आरटीआई कार्यकर्ता के तरफ से उनको बहुत सारा मानसिक तरह से और उन्होंने डिप्रेशन में रहते थे और उनके जान को धोखा था। उन्होंने ऐसा बताया कि तो उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं होने पर उन्हें ऐसा लगा अब्दुल बशीर सर को कि मेरा कोई न्याय नहीं दे सकता मुझे और मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उसके चलते उन्होंने घर में क्या सोचा, उन्होंने अपने घर पे 7 मार्च के जुमेरात को फांसी लगाकर ख़ुदकुशी की। उसके बाद कहीं राजकीय दलालों ने उनको मैनेज करने की कोशिश भी की। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। घर के लोगों को प्रेशराइज किया गया राजकीय दलालों की तरफ से और उनके जो भी घर की फैमिली है वो भी डिस्टर्ब में थी और उनको भी कहीं ना कहीं इन गुंडे लोगों के तरफ से, सोसाइटी के जो दादागिरी करते हैं इन लोगों की तरफ से किस तरीके से उनको भी धोखा था। वो पहल नहीं कर रहे थे, मगर कुछ दिनों बीतने के बाद नांदेड़ के एसपी श्री कृष्ण कोकाटे और इतवारा के डीवाईएसपी सुशील कुमार नाइक और ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पीआई आयलाने सर, ये लोगों ने छानबीन की और इनको ऐसा लगा कि इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और ना कि ये कोई हादसा है, ये किसी न किसी साजिश के शिकार हो गए हैं और इन्हें मानसिक तरह के चलते इन्होंने ये ख़ुदकुशी की है। सर ने इन्होंने छानबीन किया। छानबीन करने के बाद ऐसा पता चला कि कुछ दिनों पहले अब्दुल बशीर सर को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था, उन्हें सस्पेंड किया गया था और उन्होंने सोसाइटी के सचिव, अध्यक्ष, ये लोगों की दादागिरी के लेके उनको जो तकलीफ़ थी वो किसी को बयान नहीं कर सकते थे। तो उसके चलते प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने भी उनकी नहीं सुना और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से उनको उस कदम उठाना पड़ा। खैर मास्टर है, जो भी शिक्षक है, उन्होंने ऐसा कदम उठाते हैं तो स्टूडेंट पे, विद्यार्थियों पे क्या असर पड़ेगा। मगर नांदेड़ शहर में ऐसा देखा जाता है कि जिस तरीके से यह ऐसी घटना होती है, कोई अपघात होता है या कोई करंट लग के मर जाता है या कोई मर्डर हो जाता है या फिर कोई झगड़ा होता है, तो कोई राजकीय दलाल तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपनी रोटी सेकना शुरू कर देते हैं और 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख इस तरीके से मांडोली कर पुलिस स्टेशन तक वो मैटर को नहीं जाने देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पुलिस कायदा और सुव्यवस्था के वास्ते हमेशा तैयार रहती है, मगर ये चंद राजकीय दलालों की वजह से ये घटना जो है बढ़ते जा रहे हैं। नांदेड़ शहर में पिछले दिनों ऐसे कहीं वाक़ये पेश आए जहाँ पर करंट लग के मर गए, जहाँ पर वो हुआ, मगर कोई सुनवाई नहीं, ईडी नहीं दाखिल, ना कुछ नहीं। पुलिस तो तैयार रहती है केस करने, मगर राजकीय दलाल वहाँ पर तड़जोड़ी करते हैं। इन तड़जोड़ों की वजह से ये जो हौसला है गुनहगारों का ये बढ़ रहा है। आज जिस तरीके से अब्दुल बशीर सर, हेडमास्टर अब्दुल बशीर सर को पुलिस ने जो न्याय दिया है उनके फैमिली को, ये काबिल तारीफ़ है। और कहीं नांदेड़ में अब्दुल बशीर सर के जो जिनके वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, इन लोगों पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये भी लोगों की मांग है। और पुलिस प्रशासन की भी नांदेड़ शहर में सब लोग जो है तारीफ़ कर रहे हैं। और ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 306-34 के तहत गुना दाखिल हुआ है। इन 6 लोगों के ऊपर तो एफआईआर हुआ है। उन लोगों के नाम ऐसे हैं: शेख मोइनुद्दीन, अब्दुल रशीद, मोहम्मद हाफिज़ और मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद फ़ारूक। इन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये जो है नांदेड़ के अंदर ऐसा हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि किस तरीके से ये जो भी सोसाइटी है, संस्था है,
और जितने भी स्कूल है इनके अंदर किस तरीके से दादागिरी चलती है। नांदेड़ शहर में ऐसे कई दफ़ा हमने मदीनातुल उलूम हो, फैज़ुल उलूम हो या अल रिज़वान हो, ज़िला परिषद के वाजिगों की ज़िला परिषद के स्कूल हो, इनमें किस तरीके से लोगों प्रशासन को बेवकूफ़ बनाया जाता है, प्रशासन का पैसा खाया जाता है, बच्चों का फ्यूचर वो उनका भविष्य ख़राब होता है इनके लड़ाई की वजह से। तो इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और शिक्षण विभाग ने भी ये लोगों पर नज़र रखना चाहिए। ऐसा भी बोले जाता है कि शिक्षण विभाग में भी कहीं ऐसे दलाल है जो अधिकारी जो जिनके वजह से ये चीज़ हो रही है। आज शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, जो कि IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे कई बच्चे जो बन के निकलते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा जब हेड मास्टर इस तरीके से आत्महत्या करता है। तो इसका कारण जो है उसको रोका जाए। और जो राजकीय दलाल है, जो सबसे ज़्यादा देगलूर नाका परिसर में जो राजकीय दलाल है, जो किसी को भी बेवा का, बेकसों का, गरीबों का पैसा खाते हैं, गरीब के बच्चों को जो है पुलिस स्टेशन में टेक्निकल गुना दाखिल करके अटकाते हैं और कहीं दफ़ा गरीबों की प्रॉपर्टी खाते हैं, कहीं घरेलू मैटरों में इनका तस्वीर करते हैं पैसों के खातिर। इनको भी अल्लाह की मार ज़रूर मिलेगी और हमारा तो काम है कि सच्चाई बताना है। इंशाअल्लाह हमें कहीं लोग जो है गलत बताते हैं मगर हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम जो है सच्चाई बताएंगे। और ये राजकीय दलाल हो, ये जो कौम के गद्दारा रहते, इनका पर्दाफाश हम ज़रूर करेंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो भी युवा पीढ़ी है वो इस माहौल को बदला जाए। आलिम मुफ्ती साहब तो हमेशा बयान करते हैं मगर उनका कोई असर नहीं होता, मगर जो नौजवान पीढ़ी है उन्होंने भी मार्केट में आना चाहिए। और ये जो भी मसला मसाइल है, जो जहेज़ के नाम पर बच्चियों को मारते हैं, जो खून कर देते हैं, और वो माहौल जो है जो रात बेरात में घूमते हैं, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और जो दलाली करते हैं, जो गरीबों के फलाट खाते हैं, जो टेक्निकल गुने दाखिल करते हैं बच्चों पे, उन्हें गुनहगार बनाते हैं, इन लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए। और नांदेड़ की पुलिस ऐसे दलालों पर नज़र रखी हुई है और इनके भी वक्त जल्द आने वाला है। ये भी सलाखों के पीछे हो गए ये दलाल,